नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पीके गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं पवन सर। जैसा कि सत्र 2024 जो है कि स्टार्ट होने वाला है, तो उसका नया सिलेबस जो है कि आ गया है। तो 2024 सत्र अप्रैल स्टार्ट होने वाला है। तो हम आज जो है कि सिलेबस में फिजिक्स क्लास 12 के फिजिक्स का सिलेबस लेकर आए हैं। उसमें हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, कौन से चैप्टर को निकाल दिया गया है और उसके अंदर कौन से टॉपिक को पढ़ना है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप नए हैं तो वीडियो को हमारे जो है कि चैनल को हमारे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो को अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो है कि फिजिक्स क्लास 12 का सिलेबस है। इसमें देखिए यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ और यूनिट 5 फर्स्ट पेपर के रूप में है, ठीक। और यहाँ पर सेकेंड पेपर के रूप में यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ एंड यूनिट 4 ही इसमें केवल है। तो हमारा जो है कि यूनिट जिसे इकाई फर्स्ट के रूप में, हमारा फर्स्ट पार्ट फिजिक्स के रूप में यूनिट फर्स्ट इकाई फर्स्ट है स्थिर वैद्युतिकीय। स्थिर वैद्युतिकीय है, इसमें पहला चैप्टर हमारा है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। दूसरा चैप्टर है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। इसमें जो है कि वैद्युत फ्लक्स संबंधी और गॉस एक साइंटिस्ट उनके संबंधी जिन्होंने क्या नियम दिया उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है हमारा वैद्युत विभव। इसमें जो कि विभव पोटेंशियल के बारे में अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है संधारित्र तथा वैद्युत क्षेत्र। संधारित्र तथा वैद्युत क्षेत्र। तो इकाई 1 में हमारे 4 चैप्टर हैं, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव, 4 संधारित्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब चलते हैं हम जो है कि इकाई 2 पर, जिस इकाई का नाम है धारा तथा विद्युत, मतलब इसमें करंट के बारे में अध्ययन हम करेंगे। तो इसमें है पहला चैप्टर है, टोटल चैप्टर नंबर 5 होगा तो वैद्युत तथा चालन। और इकाई सेकंड में ही हमारा है चैप्टर नंबर 6 किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र है। तो यूनिट सेकंड में इकाई 2 में 2 चैप्टर। अब चलते हैं इकाई 3 पर। इकाई 3 हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। मतलब इसमें हम जो है कि करंट के द्वारा जो मैग्नेट चुंबक उत्पन्न होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे इस यूनिट में, यूनिट 3 में। तो इसका चैप्टर, इस यूनिट का पहला चैप्टर टोटल चैप्टर नंबर 7 हमारा गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। अब चैप्टर नंबर 8 है धारा लूप और बल लूप का आघूर्ण तथा चल कुंडलीय धारा मापी। तो चैप्टर नंबर चले 9 पर है पृथ्वी का चुंबकन तथा चुंबकीय पदार्थ है। अब यूनिट 4 हमारा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। तो इसमें हम जो है कि चैप्टर नंबर 10 है, इस यूनिट 4 में क्या हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रत्यावर्ती धारा। इकाई 5 हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। और चैप्टर नंबर 4 हमारा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। और हमारा यूनिट नंबर 5 है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इसमें हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट के रूप में इकाई 1, 2, 3, 4 और 5 है, जिसमें टोटल चैप्टरों की संख्या कितनी है? 12 है। तो अब चलते हैं फिजिक्स सेकेंड पार्ट के रूप में, जिसमें हमारा यूनिट फर्स्ट है, उस यूनिट का नाम है प्रकाश की। मतलब इस जो यूनिट फर्स्ट है प्रकाश की, इसमें प्रकाश से संबंधित हम जो कि अध्ययन करेंगे। तो इसमें लगभग जो है कि 9 चैप्टर है। कितने? 9 चैप्टर है। तो इस यूनिट फर्स्ट में पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। मतलब इसमें प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, गोली दर्पण के बारे में और अपवर्तन के बारे में इसमें क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। दूसरा है प्रकाश के गोली पृष्ठों का अपवर्तन लेंस। चले इसी यूनिट फर्स्ट में तीसरा चैप्टर प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण। प्रकाश के अपवर्तन, प्रिज्म के अपवर्तन है और उसमें उसके द्वारा प्रक्षेपण क्या होता है उसके बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अब चलते हैं इसी यूनिट के 4 चैप्टर नंबर है मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। मतलब मानव के नेत्र से संबंधित जो दोष होते हैं उसके बारे में और मानव के नेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है प्रकाश की यंत्र। मतलब इसमें प्रकाश से संबंधित जो यंत्र जैसे सूक्ष्म
सूक्ष्मदर्शी हो गया, सरल सूक्ष्मदर्शी हो गया, खगोल दूरदर्शी हो गया, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 6 है तरंग, प्रकाश की तथा हाइगेंस का सिद्धांत। तो तरंग के प्रकाश संबंधी जो तरंग है वो, और हाइगेंस एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसके संबंध में क्या अपना सिद्धांत दिया, क्या मतलब कि होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर हमारा है 6। अब इसी यूनिट का है प्रकाशिकी, 7वां है विकिरण, 8वां विवर्तन एंड 9वां है प्रकाश का ध्रुवण। अब चलते हैं सेकंड की यूनिट नंबर सेकंड में, जिसका नाम है द्रव्य तथा विकिरण की द्वितीय प्रकृति क्या होती है। पर द्रव्य क्या होते हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है। तो उसमें पहला चैप्टर है, एक ही चैप्टर है जिसका नाम प्रकाश, वैद्युत प्रभाव तथा द्रव्य तरंगे है। अब चलते हैं इसी का यूनिट थर्ड, जिसका नाम परमाणु तथा नाभिक। कुछ केमिस्ट्री के रूप में होता है, जिसको फिजिकल केमिस्ट्री भी कह सकते हैं, कुछ केमिस्ट्री संबंधी होता है, परमाणु के संरचना के बारे में, परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। तो इस यूनिट में थर्ड में पहला चैप्टर है, या टोटल चैप्टर नंबर 11 परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति। परमाणु की संरचना के बारे में और स्पेक्ट्रम के बारे में हम इसका अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 12 है एक्स किरण है। 13 में नाभिक की संरचना, न्यूक्लियस की कैसी संरचना है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब चैप्टर नंबर 14 पर हमारा रेडियो धर्मिता, क्या रेडियो धर्मिता के बारे में। चैप्टर नंबर 15 है नाभिकीय ऊर्जा, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, इसमें हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब हमारा यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। क्या इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, इसमें इलेक्ट्रॉनिक संबंधी जो युक्तियां होती है, यंत्र होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और उसमें चैप्टर है 16 नंबर अर्धचालक, संधि, डायोड तथा ट्रांजिस्टर। चालक और संधि से संबंधित डायोड, ट्रांजिस्टर क्या होता है उसका अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 17 इसी यूनिट 4 में है अंकीय, इलेक्ट्रॉन की और संचार व्यवस्था। तो ये हमारे फिजिक्स के सिलेबस क्लास 12 के, बट इसमें से कुछ चैप्टर को हटा दिया गया है, जिसमें से हमारा चैप्टर नंबर 17 है अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी। क्या है, अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी और संचार व्यवस्था को, इन चैप्टरों को क्या किया गया है, सिलेबस से हटा दिया गया यूपी बोर्ड के द्वारा। तो कहने का मतलब है हमें इस यूनिट 4 में केवल एक ही चैप्टर अर्धचालक, संधि, डायोड तथा ट्रांजिस्टर के बारे में ही पढ़ना है। तो कहे तो टोटल चैप्टरों की संख्या कितनी हो गई। तो फर्स्ट वाले जो पार्ट फिजिक्स है उसमें हो गए 1 से लेकर 12 तक चैप्टर, और सेकेंड वाले पार्ट फिजिक्स के रूप में हो गए 1 से लेकर 16 चैप्टर। तो दोनों चैप्टरों, मतलब कि दोनों का सिलेबस, दोनों टोटल चैप्टरों की संख्या हो गई कितनी, 12 ए हो गया और 16 ए हो गए, 6 2 8 28। टोटल चैप्टरों की संख्या कितनी हो गई, 28। अर्थात क्लास 12 के फिजिक्स में हमें टोटल 28 चैप्टरों का अध्ययन करना है। तो अब बच्चों इन के बारे में हम चैप्टर वाइज अध्ययन अब जो कि करेंगे एक एक करके, ठीक। तो इससे पहले वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।